वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। ये पूरी वीडियो जो इस पूरी वीडियो में मैं कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री कवर करूँगा। आज मैं इस पूरी वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करूँगा, फिर मेडवल हिस्ट्री में हम आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टोन एज हमने क्या पढ़ा था कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्टोन एज। टाइमलाइन बनाते हैं। दिस इज टाइमलाइन आपको हमेशा याद दिलाएगा। स्टोन एज, पहले स्टोन एज है, उसके बाद चालको चालको लिथिक लिथिक चालको मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन, लिथिक तो कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। इस स्टोन एज को हमने डिवाइड किया था अब टूल्स के बेसिस पे। जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं उसके बेसिस पे डिवाइड किया था। कितने कितने पार्ट में? पैलियो, मीजो, नियो। तो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन, मीजोलिथिक मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। नियो न्यू मतलब न्यू न्यू स्टोन एज, लिथिक मतलब स्टोन। और फिर हमने पैलियोलिथिक पीरियड को भी फर्दर डिवाइड किया था। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो हमने फर्दर इसको डिवाइड किया पैलियोलिथिक को। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। यूपी यूपी में तो उत्तर प्रदेश नहीं है। अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो फेज है स्टोन एज है, चालकोलिथिक, ये कौन सा फेज है? प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री मतलब वो फेज जहाँ पे हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलते, रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। यहाँ पे तब हमें पता कैसे चलता है? स्टोन टूल्स, जो भी खुदाई में हमें जो भी टूल्स मिले हैं, जो भी उस समय जो भी पत्थर के टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे वो मिले हैं, तब हमने उनकी कार्बन डेटिंग की कि कितना साल पुराना है। तो इसकी लगभग टाइमलाइन पैलियोलिथिक से हुआ है ना, तो लगभग 2 लाख से तो प्लेस्टोसीन स्टार्ट हुआ है, प्लेस्टोसीन आइस एज। और 2 लाख से लेके 10,000 प्लेस्टोसीन। तो मतलब प्लेस्टोसीन 2 लाख से स्टार्ट हुआ है, तो पैलियोलिथिक प्लेस्टोसीन से आधे, जब प्लेस्टोसीन आधा बीत गया है तब स्टार्ट हो रहा है पैलियोलिथिक पीरियड। यानी कि आधा बीत गया है लेकिन प्लेस्टोसीन अभी बाकी आई से चल रहा है और पैलियोलिथिक स्टार्ट हो गया है। यानी कि प्लेस्टोसीन आधा खत्म हो गया है और आधा बचा है। तो उसी में पैलियोलिथिक यानी कि लोग रहना स्टार्ट करिए, पत्थर की टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पैलियोलिथिक में ही आग की खोज हो जाएगी, स्टोन एज में आग की खोज हो जाएगी, फायर की डिस्कवरी हो जाएगी। तो चालकोलिथिक, कॉपर एज, ये प्री हिस्ट्री का फेज है। प्री हिस्ट्री यानी कि प्री हिस्ट्री मतलब नो रिटन रिकॉर्ड। अभी लोगों को लिखना नहीं आता है। वहाँ उस समय के लोग यू डोंट नो कि अरे लिखना क्या होता है, राइटिंग क्या होती है। उसके बाद चालकों के बाद हमने क्या लिखा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब लोग सिविलाइजेशन, अब सभ्यता बन गई पूरी। और इंडस वैली फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, टाउन प्लानिंग एकदम जबरदस्त। यानी कि स्टोन एज के बाद, चालकों के बाद लोग अब एकदम वेल सेटल, एकदम सिविलाइज लाइफ जी रहे हैं। और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ एकदम जबरदस्त। तो इंडस वैली
civilization. This is the first civilization in India, and this is the first urban civilization in India. फिर इंडस के बाद इंडस वैली को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा है, ब्रॉन्ज के टूल्स। उसके बाद इंडस वैली के बाद वैदिक पीरियड को हमने फर्दर डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, और 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी देखी थी। तो और हमने आयरन की डिस्कवरी 1000 में देखी थी, तो वैदिक पीरियड को हम आयरन एज भी कहते हैं। उसके बाद हमने सोसाइटी देखी थी, पॉलिटी देखी थी, इकोनॉमी देखी थी और रिलीजन देखा था। ये चारों चीज़ हमने अर्ली वैदिक से लेकर लेटर वैदिक में देखा था कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो सोसाइटी पे आते हैं। सोसाइटी कहती थी जना थी अर्ली वैदिक में, यानी कि सिंगल यूनिट पे छोटे छोटे ट्राइब। उसके बाद जना से जनपद, लेटर वैदिक में जनपद हो गई, फिर लेटर वैदिक में जनपद। उसके बाद अब जो पीरियड आएगा महाजनपद का आएगा, यानी कि ये जो जनपद है, जनपद अब महाजनपद, यानी कि एक जनपद, दो जनपद, तो ये सारे जनपद मिलके एक महाजनपद, और 16 महाजनपद फॉर्म होते हैं। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। ये सब मैंने सेपरेटली वीडियो अपलोड की है, सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग उसको सेपरेटली देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के पैरेलल उसी समय में जब रिलीजन, देखो रिलीजन नेचर वर्शिप था अर्ली वैदिक में, नेचर वर्शिप, नेचर की पूजा हो रही है, लेकिन लेटर वैदिक में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन और सोसाइटी वर्ना बेस हो गई थी, और ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, रैक सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन एग्जिस्ट हो रहा था, एकदम ब्राह्मण डोमिनेट कर रहे थे, और लोग जो बाकी के वर्ण थे वो परेशान थे। और अब लोग उसके मतलब लोगों को चाहिए था कि अब कोई अल्टरनेटिव हो, क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से परेशान थे और लोग चाहते थे कि कोई अल्टरनेटिव आए। तो उसी के साथ जब ये डोमिनेशन हो रहा था, ब्राह्मणिकल रिलीजन एकदम रिजिड हो गया था, रिजिड सख्त हो गया था। वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण और बाकी के वर्ण परेशान। तो लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान शूद्र, वैश्य एंड शूद्र थे। तो अब महाजनपद, 16 महाजनपद तो यहाँ पे राइज हो रहे थे, लेकिन उसी के पैरेलल बुद्धिज्म, यानी कि 62 सेक्ट्स में से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज होता है। ये भी मैंने सेपरेटली वीडियो अपलोड की है, तो ये इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे सारी वीडियोस और PDF मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमने सेपरेटली मैंने वीडियो अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगा सारे वीडियोस के। तो आगे बढ़ते हैं। फिर स्टोन, चारको, इंडस वैली, वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद और पैरेलल में बुद्धिज्म, जैनिज्म। फिर महाजनपद, 16 महाजनपद में मगध विक्टोरियस होता है। मैंने कहानी बताई थी वो कि मगध पे हर्यंका डायनेस्टी का रूल, शेषुनाग डायनेस्टी का रूल, और नंदा डायनेस्टी, और नंदा का लास्ट रूलर धनानंद। मैंने कहानी बताई थी। चाणक्य, उसी के टाइम पे अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है, और अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया, और इंडिया में फिर पोरस के साथ युद्ध हुआ, और वहाँ पे चाणक्य तक्षशिला में बैठा था, उसको पता चल गया कहीं से, तो वो धनानंद के कोर्ट में आया। और मैंने कहानी बताई थी। मौर्यन एम्पायर का सेपरेटली वीडियो मैंने, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप लोग डाउनलोड कर मतलब देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। तो आगे बढ़ते हैं। फिर मौर्यन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट 321, यानी कि चाणक्य की बेइज्जती के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य को लाता है और धनानंद को गद्दी से उखाड़ फेंकता है, और 321 BC में इस्टेब्लिशमेंट होता है मौर्यन एम्पायर का भी लेक्चर मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख लीजिएगा सेपरेटली। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो महाजनपद के बाद मौर्यन एम्पायर 321 BC, और लगभग 182 BC तक मौर्यन एम्पायर रहता है। उसके बाद मैंने अशोका के बाद
दो, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। वेस्ट वाला पोर्शन पे कुणाल रूल करता है। कुणाल तो फॉरेन इन्वेजन होते हैं। मैंने पोस्ट मॉडर्न अभी तक नहीं पढ़ाया था ना, पोस्ट मॉडर्न मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया है। मैं जानता हूँ कि पोस्ट मॉडर्न मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है। तो पोस्ट, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा पोस्ट मॉडर्न, इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम 2 तरह से पढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी कि जो कुणाल के हाथ में था वहाँ पे फॉरेन इन्वेजन होते गए। इंडो ग्रीक, सिंथियन, पार्थियन, कुषाण ये सब इन्वेड हुए, मतलब इंडिया में आए और रूल किए। फॉरेन रूलर थे। और इधर जो दशरथ के हाथ में था ईस्ट वाला पोर्शन, वीक रूलर आते गए। और लास्ट रूलर था, मौर्यन का लास्ट रूलर था यहाँ पे। दशरथ के बाद वीक रूलर थे और सबसे आखिरी था बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त, हाँ बृहदत्त मौर्य, बृहदत्त मौर्य था, कंफर्म है। बृहदत्त मौर्य को उसके कमांडर ने, वो अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसने पीछे से वार करके उस पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। और फिर शुंगा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है और मौर्यन का पतन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है मौर्यन एम्पायर। फिर शुंगा उसके बाद उसी जगह पे कान्वा रूल करते हैं। और फिर डेक्कन में सातवाहनाज, सातवाहना ये मौर्य के फ्यूडेटी थे। तो मौर्य डिक्लाइन हुए, सातवाहना ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की। और सातवाहनाज के बाद वाकाटाका, मतलब वाकाटाका सातवाहना के फ्यूडेटी थे, उनके अधीन में थे। और फिर वाकाटाका, अभी जब ये पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता पीरियड आएगा, उसमें गुप्ता पीरियड का एक रूलर था जिसने वाकाटाका के क्या नाम है, प्रिंस, बहुत अच्छा नाम है, लिच्छवी नहीं, लिच्छवी नहीं, लिच्छवी तो प्रॉपर टाइम लाइन। यानी कि पोस्ट मौर्य के बाद फिर हम यानी कि फॉरेन रूलर और नेटिव रूलर के बाद फिर डेक्कन में, डेक्कन की कहानी, इंडिया डेक्कन ही। फिर डेक्कन के बाद साउथ, डीप साउथ की कहानी, चोला, चेरा, पांड्या, संगमेर पूरा देखेंगे। उसके बाद फिर हम पोस्ट मौर्य के बाद क्या आता है, गुप्ता, गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड में गुप्ता रूलर श्रीगुप्त, देन घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त सेकेंड, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे रूलर हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे बढ़िया से। गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्त, गुप्ता पीरियड गोल्डन एज कहा जाता है। मतलब गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड इसको रेफर किया जाता है, टाइटल है। फिर आता है पोस्ट गुप्ता, दिस इज अ लार्ज पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता में, गुप्ता के बाद, हाँ पोस्ट गुप्ता में पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी, वही वरदान डायनेस्टी, मतलब हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वहाँ, मतलब क्या नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। फिर साउथ इंडिया में नहीं, डेक्कन में, डेक्कन में कौन था, हाँ साउथ में चालुक्य पल्लवा का कन्फ्लिक्ट, चालुक्य और पल्लवा कन्फ्लिक्ट। और फिर इम्पीरियल चोलाज की कहानी। साउथ में जो इम्पीरियल चोलाज थे ना, उन्होंने पूरा क्या किया था, आउटसाइड इंडिया पूरा क्या कब्जा किया था। यानी कि इम्पीरियल चोलाज का रूल बाहर, इंडिया के बाहर भी था। तो कितना बड़ा एम्पायर था, वो भी डीप साउथ की बात करो, साउथ इंडिया एकदम डीप में, एकदम नीचे, इंडिया के मैप के नीचे। तो ये है पूरा टाइमलाइन, एंटायर टाइमलाइन फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने हर्षवर्धन का नाम लिया, प्रभाकर वर्धन का नाम लिया। मेरे पास नॉलेज की कमी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी लोग पढ़ें। क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री? तो टाइमलाइन बना ली पहले, चालकों के बाद इंडस वैली, आईबीसी, आईबीसी के बाद वैदिक, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद वैदिक के बाद यहाँ नीचे आ गया टाइमलाइन। फिर यहाँ वैदिक के बाद इसको हमने दो फेज में बांटा, अर्ली वैदिक पीरियड और
लेटर वैदिक पीरियड, और ये बीच में डिवाइडिंग लाइन 1000 BC, क्योंकि आयरन की खोज हो गई थी। तो ये बहुत हिस्टोरिकल डेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इधर MJP मतलब महाजनपद, और इसी के पैरेलल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर इधर 16 महाजनपद में मगध आता है। मगध, मगध मगध आता है। देखो, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मज़ा आता है, क्योंकि इसमें कहानी है, एंशियंट में भी कहानी है, पूरा कहानी है, पूरा कहानी है। आई होप आपको समझ में आया। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।